हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट विज्ञान साइंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली में एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से तैयार करके जाना है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमने आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए टोटल जो 5 पीडीएफ है जो हर साल हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो तैयार हो चुकी हैं। तो जो भी बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें आपके पूरे ईयरली एग्जाम तक के जो है बोर्ड एग्जाम तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए जो पीडीएफ हैं वो अवेलेबल है। तो जो बच्चे लें इन पीडीएफ को बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8864842547। इस नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते हैं हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो इन्हीं पीडीएफ में से जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनाई है, तो उन्हीं पीडीएफ में से हाफ ईयरली एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है 70% सिलेबस जो है वो आपका हाफ ईयरली तक का रहता है। तो कुछ क्वेश्चन जो है इसमें हम हाफ ईयरली के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्यों नाइट्रोजन गैस उसमें डाली जाती है। जो भी हम तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हो, जैसे चिप्स की थैली हो गई, ठीक है, तो इन सब में हम क्यों नाइट्रोजन डालते हैं। तो आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तेल तथा वसा का उपचयन होने पर ये विकृत गंदी हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को उपचयित होने से बचाने हेतु हम इन्हें नाइट्रोजन में प्रवाहित करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं जिसमें अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। बाकी 5 पीडीएफ है जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, डेफिनेट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। तो हम ज़्यादा सॉल्यूशन डिटेल में नहीं लेकर के जाएंगे, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पर इस वीडियो में हो पाए कवर। तो यहाँ पे आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया देख लिया, एग्जाम्पल देना है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रीवियस एग्जाम्स में कितनी बार पूछा जा चुका है। तो आंसर है, अम्ल तथा क्षार के मध्य होने वाली वह अभिक्रिया जो लवण तथा जल बनाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, धोने के सोडे एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखने हैं, वो आप बच्चों यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलेंगे लेकर के आपको अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। आपको पता है सोडियम क्या है, एक अत्यधिक क्रियाशील धातु जो वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको क्या करते हैं, केरोसिन में डुबो करके रख देते हैं, रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा सोना एवं चांदी, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अधातु ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका CO2 या SO2, या फिर जैसे CO या N2O आदि ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रियाओं के साथ समीकरण लिखिए। अभिक्रियाओं के लिए जो है समीकरण देना आपको भाप के साथ आयरन, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी बच्चों ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3Fe प्लस 4H2O टेंस टू Fe3O4 प्लस 4H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो वे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ क्षार, जो क्षारों के साथ अम्लीय तथा अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा बच्चों Al2O3 और AS2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। अगला प्रश्न है, CO2 सूत्र वाली कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन सभी को आपने अच्छे से तैयार करके जाना है बच्चों आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। तो एक है आपका ब्यूटेनोइक अम्ल और दूसरा है प्रोपाइन 1 या प्रोपेन 1। नेक्स्ट है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। उसको बच्चों आप लोग आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आपको मैंने प्रोसेस बता दी कि कैसे आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिंपली इस पर मैसेज करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में भोज्य पदार्थों का वितरण करता है। आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम। दूसरा है, जो पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों का वितरण करता है। आंसर है जाइलम। अगला प्रश्न है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो आंसर है बच्चों आपका, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बने भोज्य पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों में वितरण फ्लोएम द्वारा होता है। पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण घुलनशील अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे आप इनके जो चारों पॉइंट्स है वो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो लार जो है हमारे इसमें क्या होता है, लार में 99.5% क्या होता है, जल होता है। श्लेष्म होता है, टॉलिन और लाइसोजाइम होता है। इसके बाद फिर जल भोजन को गीला करता है, श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है। इससे भोजन को चबाने और निगलने में सुविधा होती है। टॉलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। लाइसोजाइम जो है जीवाणु और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। लार के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में भी सहायता मिलती है।
अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांश को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस समीकरण को आप लोग याद कर लीजिए, आपका 101% बच्चों हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा ही आएगा। 6CO2 + 12H2O टेंस टू आपका आ जाएगा प्रकाश, और पर्णरम की उपस्थिति में C6H12O6 + 6H2O + 6O2। अगला है एंजाइम क्या है? एंजाइम का एक प्रमुख कार्य लिखिए। तो एंजाइम क्या है बच्चों? एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक होते हैं। यह विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, फाइटो हार्मोन क्या है? तो फाइटो हार्मोन पादप हार्मोन है जो पौधों की विभिन्न क्रियाओं जैसे वृद्धि तथा अनेक जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनका संश्लेषण तने या जड़ के शीर्ष कोशिकाओं से होता है। ये विसरण द्वारा अन्य भागों में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? इसको बच्चों आराम से आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर हम शॉर्ट वाले भी यहाँ पर बता देते हैं, ताकि आप लोग का जो एग्जाम है वो काफी अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो इसका आपको क्या बताना है? नाम और सूत्र बताना है। नाम हो जाएगा बच्चों इसका कैल्शियम ऑक्साइड, और सॉरी नाम हो जाएगा इसका कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला हो जाएगा इसका CaO। फिर जब आप इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जल के साथ अभिक्रिया कराने पर ये बच्चों क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगला है बैलेंस करने के लिए बच्चों आता है आपके हर साल एग्जाम में, तो इन अभिक्रियाओं को आप लोग देख लीजिए। इनको अब जो बैलेंस करके लिखना है वो आंसर मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका जो है लास्ट ये बैलेंस किया हुआ है इन तीनों का जो आंसर था अभी ऊपर आपने जो देखा। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोपी शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? ऊष्माक्षेपी क्या? जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगला है संक्षारण विकृत गंधिता को आपने डिफाइन करना है, परिभाषा देनी है। तो संक्षारण क्या है? जब किसी धातु की सतह वायु, जल अथवा अपने चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ द्वारा अभिक्रमित हो जाती है तब यह संचारित कही जाती है। ऐसे विकृत गंधिता आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बच्चों आपका, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। फिर इसके बाद विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण लिखिए। तो शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। उपयोग पूछे हैं तो पीने के पानी को रोगाणु रहित करने के लिए, दूसरा है अनेक रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको रिएक्शन देनी, अभिक्रिया देनी है। बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तब क्या होगा? दूसरा है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है। तो दोनों का आंसर बच्चों आपके सामने है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों रहेगा, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। तो जिप्सम देखो जब आप 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ऐसे ही है शुष्क बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा विरंजक चूर्ण बनता है। थर्ड है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, तो क्या निकल कर के आ जाता है? सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ऐसे कुछ और यहाँ पे तीन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया यहाँ पर आपको दे दी गई है। इन तीनों का सॉल्यूशन जो है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट देख लेते हैं, तन्यता, आघातवर्धता और सुचालकता किसे कहते हैं? तो इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन है, जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम के पर्पज से हो या फिर बोर्ड एग्जाम के पर्पज से हो, तो आप लोग इन PDF को परचेस कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिंपली आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।